ओके, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे, पिछली क्लास में भी बात किए थे लेकिन कुछ और तरीके पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को पता लग सके कि किस किस प्रकार से हम लोग जो है एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर जो बेंजीन पे COH है तो उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर आपके पास बेंजीन पे CH2, एक बात याद रखिएगा, खैर नॉमेनक्लेचर तो हटा दिया है लेकिन फिर भी अगर आपके पास कि फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसको कार्बन आप क्या ले लीजिएगा 1, इसको कार्बन ले लीजिएगा 2। अब 2 पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल हो जाएगा और 2 कार्बन का है तो इसको क्या कह देंगे 2 इथेनोइक एसिड। और इसी को हम लोग कहते हैं CH2COH को एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड जो है कॉमन में इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है कॉमन नाम है और इसका क्या है आयुर्वेदिक नाम है। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा था टेरिपैथेलिक, इसको पैथेलिक कहते हैं। कब टेरिपैथेलिक होता है जब ये 1,4 पोजीशन पे हो। टेरिथेलिक, अभी तेरी मेरी मत आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर पास पास है तो पैथेलिक, दूर दूर है तो हम कहते हैं ना तेरा मेरा, तो टेरिथेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा अगर 1-2 पोजीशन पे है तो पैथेलिक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि टेरिथेलिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो अब आपको देखने में अगर आपको पता ही नहीं होगा कि टेरिथेलिक का एसिड का कितना है, अब यहां से आप देख के बता सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है इसमें कितना पाई बॉन्ड है? मैं 3 पाई बॉन्ड्स। ध्यान से देखिए 5 टोटल 5 है। वेरी गुड, थैंक यू अनिता। इसके अंदर टोटल 3 तो आप सभी को दिख रहे होंगे, 2 ऐसे दिख रहे होंगे। यस सर। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या था क्वेश्चन? CN4 में कितने पाई बॉन्ड है? प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। प्रीवियस मतलब नहीं कहीं आया था, मतलब प्रीवियस नहीं, जस्ट कभी आया था जेई मेंस में क्वेश्चन। तो जी बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 6 कितने हैं ध्यान से? 4 पर 4 4 है। वेरी सर 2 ये 8 4 इसके अंदर राइट आंसर था 8 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग गिनती भले गिने लेकिन किसी ने 8 का आंसर दिया। कैसे होता है देख लीजिए। टेरिथेलिक एसिड को थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं। याद रख लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको कई बार जो है देखने के लिए मिल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। क्या था देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। मैं भी इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो ऐसे से निकलना सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब देखिए आपको पता होगा कि एक सिग्मा होते हैं, पाई 2 हो सकते हैं। तो ये 2 पाई, 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 पाई जो है क्या हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चे जनरली इसमें 4 मार्क आ जाते हैं और 2 को छोड़ जाते 4 को छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा टेरिथेलिक एसिड पे कब होता है जब आपके पास क्या हो बेंजीन 1,4 डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको 4-5 एसिड भी बताए थे जब आपके बीच बीच में हो। जैसे ऐसा था ओम्स गैस, खैर कभी आएगा तो फिर बताएंगे आगे।
फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि जब आपके पास 3 रिएजेंट हो, KMnO4, K2Cr2O7 एंड CrO3, अगर आपको ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मुझे बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? सर जो लॉस करता है The इलेक्ट्रॉन। loss of electrons. ओके, ठीक है। बेसिकली आप लोग कह देंगे कि रिडक्शन जिसका होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Yes, sir. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes. रिडक्शन में क्या होता सर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको अगर जो ऐसा ना समझ में आए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर सिंपली हम ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Yes. हम उसको क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। Yes, sir. ठीक है, तो यहां भी ये सभी के सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि हाइड्रोजन को वहां से निकाल लेते हैं और बदले में क्या कर देते हैं, वो ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ये 3 है। अगर आपको अल्कोहल दिख जाए और ये 3 रिएजेंट दिख जाए, तो आप सिंपली क्या करना कि यहां से आप क्या कर लेना कि जो है आप अल्कोहल से सीधे सीधे क्या बना लेना, एसिड का फॉर्मेशन कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ओके, फिर मैंने KMnO4 KOH में आपको याद हो तो 2 कंडीशन बताए थे और कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे। हमने कहा था कि पहले देखना कि KMnO4 KOH है, हाँ। दूसरा देखना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जहां से होगा वहां से पकड़ना और सब ग्रुप को क्या कर देना, निकाल देना। जैसे यहाँ पे देखिए बेंजीन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ इसके पास है, तो यहां से सबको हटाओ और यहाँ पे क्या कर दो, OOH ग्रुप को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजीन के जस्ट बगल वाले में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बाकी सभी को हटा दीजिए और OH लगा दीजिए। हमने आपको एक ऐसा भी बताया था, शायद आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे OH हमने कहा था किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हमने कहा था KMnO4 एंड KOH को यूज कीजिए, और जैसे ही यूज कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपको 2 तरह से, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, और आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा COOH एंड COOH। अच्छा, मैं एक फेमस सा क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताइए क्या यहाँ पे KMnO4 इसको एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा? ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे KMnO4 KHO4 इसको एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा, करेगा या नहीं करेगा? बोलिए हाँ या ना, तो बोलिए करेगा या नहीं करेगा? ऐसे यहाँ से तो नहीं करेगा, क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो एक तो हाइड्रोजन होगा। Yes, sir. क्या करेगा, सब ग्रुप को हटा देना है और सिंपली आपको क्या कर देना है, नीचे वाले के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एज इट इज ही रहने दीजिएगा, लेकिन ऊपर वाले के साथ क्या कर दीजिएगा, Oxygen add. C एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C double bond O. C डबल बॉन्ड OCH3। जहां भी आपको KMnO4 KOH दिख जाए, आप सिंपली क्या कर देना कि
जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो, मैंने आपको रूल भी लिखाया हुआ था पिछली क्लास में, देख लीजिएगा, वहां से Yes, आप इस sir. प्रकार से कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास हम यहीं से बात करते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड से हम कैसे बनाएंगे, मैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए बताता हूं ताकि कि आपको थोड़ा लंबे समय तक याद रहे, और कोई रीजन नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जनरली ध्यान से सुनना, ये बात बहुत है आपके ना, अगर मैं कहूं तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना। कैसे करोगे? अगर आपके पास कहीं भी वाटर दे दिया जाए तो जनरली आप एसिड या अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देना, 90% चांसेस है आपका सही होगा। फिर से, अगर आपके पास कहीं भी वाटर दे दिया जाए, अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं ना कि सर जहां पे एक ऑक्सीजन है, वाटर दिया है तो OH ग्रुप को जोड़ देंगे, एसिड बना लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली अगर आपके पास वाटर दिया रहे तो आप समझ जाना कि H और OH को तोड़ के आप क्या बना सकते हो। मेरी बात तो सुनो, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल बताने का प्रयास Sir, करता हूँ। alcohol. हाँ ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करना कि जब भी आपके पास वाटर दिया रहे ना, तो वाटर को ऐड करने का प्रयास करना। आप उसको क्या करना कि H प्लस एंड OH माइनस में तोड़ देना। चांसेस ज्यादा है कि आपके जो है 90% है कि वो आपका काम कर जाए। अब कुछ स्पेशल केस होंगे तो फिर नहीं, राम भरोसे का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, एक बॉन्ड को तोड़ा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Sir, ज्यादा। N. Yes, sir. ओके, तो कार्बन की जो है क्या हो जाती है? अच्छा, इस बार हमारे टेस्ट में यही पूछा गया था, अरेंज करना था कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रंग है, जिसमें से मैंने आप सभी को बताया था फोन कॉल करो बिहार। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो इससे आप सीधे सीधे बना सकते थे क्वेश्चन को जो हम लोगों को पूछा गया था। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया, जैसे ही टूटेगा तो ये H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब कई Yes. बच्चे सोच रहे होंगे सर OH माइनस में क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा तो H प्लस कहां जाके अटैक करेगा? Sir, negative के पास. Okay. यानी कि कार्बन के पास जाके अटैक करेगा, और OH माइनस कहां जाके अटैक? Nitrogen. H नेगेटिव नेगेटिव उल्टा करा दे यार। Sir, कार्बन पॉजिटिव होगा हमारा. हाँ, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव होगा, और ये नाइट्रोजन ये जाके कहाँ अटैक करेगा? यहाँ करेगा, और ये वाला जो है कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ अटैक कर देगा। कार्बन पे. हाँ, Yes, sir. तो RC डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या हो गया? OH. OH. ठीक है, फिर से हमने क्या करा कि एक और बॉन्ड है, हमने H प्लस एंड OH माइनस करा दिया। ठीक है, अभी फिर से H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा? यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और ये OH माइनस भी कहाँ जाके अटैक करेगा? इस वाले पे कार्बन को. ओके, एक्चुअली आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ते हैं। मैं एक स्टेप और सिंपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमने बॉन्ड को तोड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ही हो गया तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा। Yes, और sir. ये वाला जो है क्या करेगा? लॉन पेयर यहाँ देगा, और जैसे ही देगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या है? NH माइनस है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे हमें एक स्टेप और ले सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या करा? H प्लस दे दिया, तो यहाँ पे NH2 माइनस, बॉन्ड तोड़ दिया फिर से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये H प्लस आके क्या करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, तो कुछ आपका क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O एंड NH2 माइनस एंड OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका वेट कर रहा होगा, और जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा? जुड़ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOOH एंड आपका NH3। इसीलिए मैंने कहा
कि साइनाइड हो, ठीक है, या अमाइन ग्रुप हो। जैसे अगर आपके पास साइनाइड या अमाइन ग्रुप हो तो आप सिंपली क्या करना कि प्रयास करना कि H+ एंड OH- को किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सके। अब जैसे ही एडजस्ट करोगे ना, अगर वाटर का केस, ध्यान सुनो, मैं वाटर के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना हर एक जगह, एक्चुअली मैं देखता हूँ ना, जब आप देखिएगा लास्ट में ना कहीं वो वाटर जोड़ देता है। आप अगर से जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या मनीषा है या नहीं है? ओके, ठीक है। अब जितने भी आप देख रहे होंगे तो वहां पे क्या हो जाता है कि लास्ट में वो पानी को जरूर ऐड कर देता है, H2O को, या अच्छा H2O की जगह पे आपको H3O+ भी लिखा रहे तो घबराइएगा मत, आप सिंपली H+ OH- में इसको तोड़ दीजिएगा। वो Yes, sir. में होता है तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा कि जब आपके पास वाटर दिया रहे तो उसको तोड़ दीजिएगा। किसमें किसमें तोड़िएगा? H+ OH नेगेटिव में। H+ जोड़ दीजिएगा जहां पे Sir, नेगेटिव बन रहा होगा, किसके अनुसार से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार से। और नेगेटिव के साथ किसके साथ जोड़ दीजिएगा? OH को जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो है वाटर वाला जितने भी प्रोडक्ट है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास यहाँ पे क्या है? NH2 ग्रुप है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या करा कि वाटर दिया है तो मैंने सबसे पहले क्या तोड़ लिया? H+ एंड OH-। इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लीजिएगा। Yes, sir. अब हमें प्रयास करना है कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फोन कॉल है, आपने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार से, यहाँ पे Yes, sir. ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। एक्चुअली जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो निकलना चाहेगा। Yes, sir. अगर हम बात करें, कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं ऑक्सीजन को तोड़ दूं तो एक्चुअली आपको पता हो कि जहां पे एक ऑक्सीजन है ऑलरेडी तो हम लोग उसमें ऐड ही करेंगे OH- को, तो एसिड बनेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो यहाँ पे इस पे निगेटिव आ जाता है और इस पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। और यहाँ पे जैसे ही अमाइन का फॉर्म बना है मोस्ट स्टेबल हो जाता है और CH3 ग्रुप लेके बाहर हो जाता है, और इस प्रकार से आपका OH साथ में क्या बन जाता है? NH3 बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जहां भी साइनाइड हो या फिर ऑक्सीजन ग्रुप आ जा रहा हो अमाइन के साथ, तो आप सिंपली उसको क्या कर देना? एसिड का फॉर्मेशन कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन। अब आपके पास शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Grignard reagent. आगे भी क्वेश्चन में कराऊंगा वो उसको H2O पे ध्यान रखिएगा। हमने क्या करा कि आपके पास क्या हो जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये ना हमेशा MgX एंड OH फॉर्म में बाहर निकलेगा। Yes, sir. ये बताया था, याद है? ओके, Sir. अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म के फॉर्म में, क्योंकि ये आपको फाइनल प्रोडक्ट तो पता लग गया होगा कि इसका मतलब है CO2 ग्रुप जुड़ेगा, और CO2 ग्रुप जैसे ही जुड़ेगा तो अब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कार्बन जुड़ेगा और यहाँ पे ऐसा जुड़ेगा। अब कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट तो बना नहीं सकता, इसका मतलब एक यहाँ पे कुछ टूटा होगा और यहाँ पे क्या जुड़ सकता है? एक हाइड्रोजन ही तो जुड़ सकता है। इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। इस सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब रियल तरीका क्या होता है वो देखिए। मेरे पास RMgX है, इसको क्या कहते हैं? Sir, CO2 कार्बन CO2 dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने इसका यूज करते हैं? No, sir. No, sir. हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग रिलीज करते हैं, प्लांट इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको ना मैं ऐसे ही फॉर्म में लिखता हूँ ताकि कि ज्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए। CO ऐसे ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एकदम बिल्कुल 180 डिग्री होता है, आप याद भी रख लीजिएगा। ओके, अब जैसे ही क्या होगा कि एक बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है।
यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, जो भी रिएजेंट होता है ना वो बीच में आ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान गिरता है तो कम बैक करता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए बताया कि अगर कोई भी लाइफ में गिरे तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको कम बैक करना चाहिए। और MgX यानी कि यहाँ से क्या होता है, ग्रिग्नार्ड है, गिरा तो यानी कि जो भी ग्रुप है उसको क्या करेगा, MgX के बीच में आ जाएगा, कम बैक कर ले। अब जैसे ही करेगा तो ये पॉजिटिव है तो यानी कि निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है तो निगेटिव है तो यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव, ये तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हो गया CO2, अब यहाँ से आपके पास क्या है, MgX है, Br तो है नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, OMgX प्लस माइनस एकदम बिल्कुल खुश। लेकिन मेटल कभी भी बड़े वाले ग्रुप के साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि कहता है यार मैं दानी इंसान हूं, मैं किसी के साथ क्यों रहूं। अब अगर जब मान लो कि अंबानी जो है किसी गरीब आदमी के साथ क्यों रहेगा, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है जितना पैसे लेना ले लो। और ये यहां से क्या करेगा कि वाटर के पोजीशन से आएगा तो वाटर क्या करेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। यहाँ पे ऊपर में निगेटिव करता हूं, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, अब ये H प्लस किसके पास जाके अटैक करेगा, माइन ऑक्सीजन के पास। माइनस के पास। इसके पास करेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और साथ में क्या बन गया, MgOH। ठीक है, मैंने कहा भी था कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए तो MgX एंड OH के फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। इस बात को आप याद भी रख लीजिएगा, तो आपको ना मैं बता रहा हूं कि आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये पता रहता है कि यहाँ से MgX एंड OH जुड़ेगा, बाहर निकलेगा, इसका मतलब CO2 ग्रुप जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन बच गया है तो यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते थे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए मैंने यही कहा था कि देखिए आपके पास कितने सारे रिएक्शन है, सिंपल सा फंडा जो मैंने बताया, हम क्या करेंगे, जैसे आपको RCOL यानी कि एसिल हलाइड के लिए बात करते हैं। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं क्यों मैं ऐसा कर रहा था कि आपके पास क्या है, RC, मैं थोड़ा सा इसको ना ओपन फॉर्म में लिख देता हूं, RC डबल बॉन्ड OCl। अब हमें क्या करना है, पानी के साथ रिएक्शन कराना है, तो H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, यस सर। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए इस पे क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे जो है अच्छे लिविंग ग्रुप है। ये यहाँ से क्या करेगा, HCl बना लेगा, और जैसे ही बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ जाके अटैक कर देगा। देखिए हमने क्या कहा था कि बस आपको क्या करना है कि H प्लस वाटर को OH माइनस में तोड़ना, जहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पे आपको क्या करा देना है, पॉजिटिव को अटैक करा देना है, और OH माइनस को जो है पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे अटैक करा देना। तो यही चीज इन्होंने लिखा भी है कि RCOLCl है तो आपको क्या कर देना है, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन कर देना, तो यानी कि एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपके पास दिया हुआ है एनहाइड्राइड, फिर से वही केस। अब कैसे एनहाइड्राइड, अब देखिए एनहाइड्राइड क्या होता है, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ C6H5। आपको स्ट्रक्चर शायद ये पता होगा एनहाइड्राइड का, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर C6। यस सर। अब फिर से हमारे पास पानी है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस है। अब मुझे बताइए कि आपके सामने दुविधा आ गया, क्या दुविधा आ गया कि सर हम कहां से तोड़े। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने ना इसको निगेटिव ले लिया, ऑक्सीजन पे है निगेटिव ले लिया। ठीक है, यस सर। इस पे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों यहां से ही तोड़ रहे हो, यहाँ भी ऑक्सीजन है तो यहां से तोड़ दो ना। अब कहीं से भी तोड़ो, ऑक्सीजन के से ही टूटेगा, क्योंकि जब भी एनहाइड्राइड का क्लीवेज होता है तो यहाँ पे सबसे कमजोर होता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करेगा कि ये जो है ऑक्सीजन दो ग्रुप को कभी भी होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ से जो है टूट जाता है।
अब जैसे ही टूटा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अगर इतना सा कर ले काम खत्म। अब H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के पास, और जाके जुड़ जाएगा। OH माइनस कहाँ जाके जुड़ जाएगा, कार्बन के पास, कार्बन के पास। इस वाले कार्बन का। क्या ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, C6H5C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि H इसके पास जुड़ा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड OOH। इसका मतलब है कि 2 मोल सीधे सीधे मैं लिख दूं C6H5C डबल बॉन्ड OH। यस सर। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि ठीक है सर, जब हमारे पास सिमिलर है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कहोगे हाँ सर ठीक है, सही बात बता रहे हो कि अगर यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता है, सिमिलर नहीं होता, जैसे कि C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। अब मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सर हाइड्रोजन क्या होगा, वो नेगेटिव के पास जाएगा और कहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे, सर जहाँ पे कार्बन का, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, यहाँ पे क्या करना है, मैं कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन पे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं चिंता करना है कि कहाँ है, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Yes. क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन के आपका क्या साथ, बन जाएगा C6, C6H5C डबल बॉन्ड OH। OH। यहाँ से दो। अब क्या दोनों प्रोडक्ट सेम बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे, सर डिफरेंट, अब दोनों प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, डिफरेंट OH। बन जाएंगे। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको जो है लिख सकते हो, यहाँ पे इसको कहते हैं फिनाइल मिथनोइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड लिख देता हूँ। 1 फिनाइल, चाहो तो लिख सकते हो 1, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, 1 फिनाइल मिथनोइक एसिड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक। एसिड। ओके, ठीक है। अब यही चीज मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बेंजोइक एनहाइड्राइड है, यहाँ पे CH3 लिया हमने, जो है आपको बता दिया कि जो है यही सेम प्रोडक्ट जो है बनेगा इस प्रकार से। कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा होगी कि सर मैं यहाँ पे C3H5 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका जो है ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर मैं इधर C2H5 ले लूं तो आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा, तो इस प्रकार से आपको बन जाएगा। मैं बेसिकली आपको H2O का जो है यूज करना सिखा रहा हूं कि जब आपके पास H2O दिया रहे तो आपको हमेशा H प्लस OH माइनस पे अटैक तोड़ देना, और H प्लस को पॉजिटिव है तो यानी कि निगेटिव पे अटैक करना, OH माइनस निगेटिव है तो उसको सॉरी H प्लस है तो उसको निगेटिव पे अटैक कराना, OH माइनस है तो उसको पॉजिटिव पे अटैक करा देना। आपके जो है क्वेश्चन कभी भी जनरली गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, इथाइल बेंजोनेट है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ईस्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके किसके कारण होता है, शायद आपको मैंने बताया था, सर एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से, ठीक है। यस सर। एंड इथेनॉल से बनता है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अगर आप इसको क्या करते हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलेट व्हाइल बेसिस हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलेट व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जस्ट इसका आप क्या कर दोगे, एसिडिफिकेशन करा दोगे तो आपका जो है क्या बन जाएगा, आपका जो है ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम फिर से वापस से देखते हैं कि कैसे हम लोग को तोड़ना है, क्योंकि जो है मेन तो आपको तोड़ने आना चाहिए। हमारे पास क्या है, बेंजीन ग्रुप है, सी, मैं ऐसा लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O O एंड C2H5 है ना,
C2H5। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? पानी के साथ, Water. H+OH माइनस। ठीक है, अब देखिए फिर से मैंने कहा कि जहां भी ऑक्सीजन हो तो प्रयास कीजिएगा कि ऑक्सीजन के साथ तोड़ने का। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ तोड़ दिया, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला H+ कहाँ जाके जुड़ जाएगा? यहाँ। और ये OH माइनस कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। तो इस प्रकार से आपका क्या प्रोडक्ट बन गया? कुछ इस प्रकार से बन गया। शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, OOH एंड साथ में क्या बन जाएगा? C2H5। 5OH. ठीक है, सिमिलरली आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं अलग अलग। अच्छा, लेकिन जब आपके पास क्या हो? NaOH हो, जैसे इसी को मैं बनाता हूं, यहाँ पे तो हमने वाटर के साथ बनाया। जब आपके पास क्या हो? NaOH हो। एक्चुअली जब बेंजीन जब आपके पास क्या हो कि बेंजीन वाले में तो वाटर काम कर जाता है, लेकिन जब ओपन वाला हो तो वो काफी ज्यादा जो है उससे ज्यादा रिवर्सिबल हो जाता है, तो उससे प्रोडक्ट बनता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी में जो है आपका मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, CH3। ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे भी Na+ एंड OH माइनस तोड़ दें। Yes, sir. ठीक है, अब आपको पता है कि हमने यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ सकते हैं आप, यहाँ से तोड़िए। यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे क्या आ जाएगा? Positive. पॉजिटिव। तो ये यहाँ जाके अटैक कर देगा और ये यहाँ जाके अटैक कर देगा। Yes, sir. क्या आपका प्रोडक्ट जो है ऐसा बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड ONA साथ में क्या बन जाएगा? C2H5 OH. OH. अब इसको फिर से हमने क्या करा? वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो H+ एंड OH माइनस। Yes. आपको पता है कि ऑक्सीजन सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है और ये क्या हो जाता है? Negative. नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये वाला कहाँ अटैक करेगा? यहाँ करेगा। और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया भी था कैटलिस्ट, तो वापस बाहर निकल गया। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? OH। डायरेक्ट लिख देता हूँ एफन ना देखे, OH। और साथ में क्या बन गया? आपका NaOH। क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया तो वापस जो है उसको बनना चाहिए, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? यानी कि जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से जहां भी वाटर दिया रहे तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को Yes, sir. Yes. हाँ जी, किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। No. ओके, No, ठीक है। sir. अब यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्सेल हैलाइड, यानी कि जो कि आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है। फिर से हमारे पास वाटर है, तो H+ एंड प्लस ही लिख दिया मैंने, तो H+ एंड OH माइनस। अब ये देखिए लिविंग ग्रुप है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? Cl-, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे भी फोर्स ऑफ इसका बंधन जो है काफी ज्यादा मजबूत है, ये जनरली यहां से टूटेगा नहीं। और अगर ये यहां से टूटेगा नहीं तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि Cl ग्रुप ही निकलेगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है C डबल बॉन्ड हो, इसलिए Cl निकलेगा। अब यहाँ से निकलेगा तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड साथ में निकल जाएगा। HCl. ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं प्रोडक्ट। अब सिमिलरली जब आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड रहे, ठीक है, अब हमारे पास क्या है? मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसा लिखता हूँ, आप लोग जो है घबराइएगा नहीं। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। 2. ठीक है, OOC है वही चीज। इससे क्या होता है ना कि हमें याद रखना आसान हो जाता है इस टाइप से। फिर से हमने क्या कराया? वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, H+ एंड OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दिया। अब मुझे बताइए कि आप कहीं से भी तोड़ दीजिए, मैंने यहां से तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ के जुड़ जाएगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3
सी डबल ओ एच, और सिमिलर नीचे बन रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दे रहा हूँ 2 मोल्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से 2 मोल जो है क्या बनेंगे, एसिड का फॉर्मेशन होंगे। अगर जो सिमिलर ग्रुप है तो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या करा कि C6H5 है, तो यहाँ से हम लोगों ने बॉन्ड को तोड़ देंगे, कहीं से भी तोड़ सकते, कोई कहेगा मैं यहाँ से कहीं से भी तोड़ सकता हूँ ऑक्सीजन के पास से। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, H2O क्या करेगा, H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा तो H प्लस ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देगा और ये OH माइनस यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है। Yes, sir. अब कह रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड में बनाना है मुझे, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड का मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। अब ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड के लिए मैंने आपको 3 रिएजेंट बताए थे। एक तो आपको मैंने बताया था KMnO4 यूज कर लीजिए, K2Cr2O7 यूज कर लीजिए। सेकंड आपको मैंने जॉन्स रिएजेंट की क्लास में बताया था, तो आप जॉन्स रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं। वही कहता है ब्यूटेनॉल ऑल से ब्यूटेनिक एसिड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको कहता है कि बेंजाइल अल्कोहल है, उसको फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, विनाइल जो है अल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके पास बेंजाइल यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। हमने अभी तक कभी भी बेंजाइल पे से आपको मैंने नहीं बताया कि जब OH ग्रुप रहे जब आपको, तब हम कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कराते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे H2O जो है बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, Br ग्रुप जुड़ जाता है। फिर हम इसको क्या कराते हैं, KCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और जैसे ही KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से KBr बाहर निकल जाता है और CN ग्रुप। और ये मैंने आपको बताया है आज की क्लास में कि अगर साइनाइड ग्रुप हो तब आप इसको क्या करा दो, वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये चीजें जो है मैंने बताया। अब यहाँ पे हम लोग वापस से देख लेते हैं सॉल्यूशन में। आपके पास देखिए हमने क्या करा कि OH यहाँ पे लिया और यहाँ से क्या हो गया कि H2O बाहर निकल गया तो Br ग्रुप आ गया। फिर KCN से जो है KBr निकल गया, यहाँ से निकल के साइनाइड, और साइनाइड के बाद जो हमने आज की क्लास में बताया था कि वाटर के साथ ऐड कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है एसिड बन जाएगा। थर्ड वन, अगर आपके पास 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है और उसको नाइट्रोबेंजीन जो है एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा। Mg को हमने रिएक्शन कराया तो MgBr बन गया ईथर के प्रेजेंस में, और जैसे ही MgBr बन गया CO2 के साथ, जो कि आज मैंने बताया CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C जो है CO अंदर में आ जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, MgBr, और यहाँ पे जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपके पास अगर 4 मिथाइल एसिटोफिनोन हो तो आपको मैंने बताया था KMnO4 KOH, आपको देखना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ, जहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा बेंजीन से लगे हुए पे तो आप कहोगे सर यहाँ कैसे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से है, C डबल बॉन्ड O और CH3 जस्ट इसके बगल में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल वाले को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन करते हैं। तो यहाँ पे तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे COH, यहाँ पे तो H3 है ही तो इसको इस प्रकार से बना देंगे। फिर अगर जो है KMnO4 H2SO4 है तो हम लोग को क्या करना है, हीट यहाँ से जो है बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे भी क्या बना लेंगे, एसिड का जो है फॉर्मेशन कर लेंगे। आप इन 6 के 6 रिएजेंट को जरूर याद रखिएगा। एंड 6th वन जो होता है आपको रिएजेंट, आपको मैंने बताया था टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है जो कि काफी ज्यादा, यानी कि Ag जो है क्या होता है कि इसमें जो है चिपक जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिल्वर, क्योंकि Ag जो है चिपक जाता है। टॉलरेंस को हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा, टूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि अमोनिकल AgNO3। अगर मैं समरी की बात करूं तो आपको ये 6 तरीके याद रखने हैं जिससे
आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जो है जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा और आपका जो है काम बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि हम किस प्रकार से चाहे तो आप H को तोड़ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, या OH को तोड़ सकते हैं, या COH को तोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, 2CrCOH 2Na। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 मोल है, तो इस 2 यहाँ पे मैं 2 अलग अलग लिख देता हूं। यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH, साथ में Na है, यहाँ पे 2 मोल है। तो ये क्या करता है कि यहां से ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव करता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे जैसे जाएगा तो ये बेचारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यस ठीक है, ONA, और साथ में क्या हो गया, H+ जो है बाहर हो गया। ये 2 मोल है, तो एक और मोल के साथ क्या कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। यहाँ फिर से निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर से Na+, और ये फिर से यहाँ जाके अटैक कर देगा, तो आपका जो है 2 मोल बन गए। अब जैसे ही H+ दिखा, ये क्या कर लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर देगा। और इसीलिए आपको याद हो 10th में एक बात बताई जाती थी कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका साल्ट बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2O। फिर आपको दूसरा तरीका बताया जाता होगा कि जब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, CO2, एंड वाटर जो है क्या हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है। ये बातें आपको शायद याद हो रही होंगी कि जो है 10th में ऐसा कुछ पढ़ते होंगे। तो अलग बात है कि आप इस फॉर्म में नहीं पढ़ते होंगे, वहां पे CH3COOH है, यहाँ पे जो हम लोग पूरा जनरलाइज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। 2 बातें फिर से, अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस H2O बनेगा। अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, कहीं भी कार्बोनेट, एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन था कि अगर कार्बोनेट के साथ कहीं भी रिएक्शन हो रहा हो तो आप समझ जाना कि CO2 गैस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे Na इसकी जगह ले लेगा और यहाँ पे H2O एंड CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मैं इसको जो है दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये चीजें होंगी। RCOOH, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, और चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट भी रहे तो घबराना नहीं, NO2CO3। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे बाई कार्बोनेट दिया तो हम बाई कार्बोनेट लिख लेते हैं, जैसा दिया है वैसा ही ले लेते हैं, NaHCO3। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि Na+ निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H निकलेगा, तो RC डबल बॉन्ड ONA हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये H आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा कुछ हो रहा होगा कि हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है, OH। ठीक है, अब जैसे ही हो गया तो यहाँ पे चाहो तो आप इसको तोड़ के जो है क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगा तो निगेटिव आ गया, क्योंकि यहीं से तो बॉन्ड टूटा होगा Na से। बोलिए, यही तो टूटा होगा तभी तो ये Na यहाँ से निकला होगा, तो Na+ निकला होगा, वो माइनस बना होगा। यस अब सर यहाँ से बना होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि H+, यहाँ से जो निकला, यहाँ से तो H+ निकला ना, ये H+ क्या करेगा कि इस OH के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि जहां भी पानी निकलता हो तो निकाल देना है। ठीक है, अब जैसे ही निकला तो C डबल बॉन्ड O, और इसके पास एक कमी हो गया, यानी कि इसने पूरा कर दिया, क्योंकि H2O जो है क्या करेगा, यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से मैं लिख दूं, C डबल बॉन्ड, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट साथ में क्या निकल गया, पानी H2O, और साथ में क्या निकल गया, RC डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से आपका जो है क्या करना है, प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते, नहीं तो आप लोग कहोगे कितना देर जो है सर ले लें। ठीक है।